गोस्वामी जी कहते हैं इसके बाद रामचरितमानस में किसकी वंदना की? बंदों अवधपुरी अति पावन, अयोध्या जी की वंदना की। साक्षात ब्रह्म है, हे अयोध्या जी हम पे कृपा करिए, आपकी रज आ जाए, आपकी रज माथे पे लग जाए। जिस रज को परमात्मा श्री राम ने 14 वर्ष वनवास में अयोध्या के रज को का तिलक किया है, हे अयोध्या जी आपकी रज मिल जाए तो हम पावन हो जाए। बंदों अवधपुरी अति पावन। और सरजू सरी कली कलुष सावन, सरजू जी कलयुग की कलुषता को नाश करने के लिए लिखा है, दरस परस मज्जन रूपा कटहि पाप कह वेद पुराण। अरे दर्शन करने से, स्पर्श करने से और तो और नाम लेने से भी, मां सरजू के नाम लेने से भी पाप ताप कट जाते हैं। बोल सरजू मैया की जय हो, बोल वशिष्ठ जा की जय हो, बोल ब्रह्म जा की जय हो, बोल ब्रह्म नदी की जय हो। ये साक्षात ब्रह्म के प्रसन्नाश्रु हैं। भगवान आदि नारायण जब अनंत काल में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया, ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करने के बाद परमात्मा जब प्रकट भय, तो प्रकट होने के बाद आदि करुणा मरुणा ने भगवान श्री सीताराम जी के नेत्रों में प्रसन्नाश्रु हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले बाबा हमको ये प्रभु, ये मुझे प्रसन्नाश्रु आपके गिर रहे हैं, मुझे यही चाहिए। भगवान ने कहा, बोले हे ब्रह्मा जी तुम्हारे कमंडलों में सामर्थ्य नहीं है कि इस दिव्य जल को तुम रख सको, तो क्या करना होगा? बोले इस दिव्य जल को रखने के लिए तुम मेरे मानसर की स्थापना करो, मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे हृदय से ही मानस सरोवर निकलेगा। और वहीं से ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो परमात्मा की कृपा से मानस सरोवर प्रकट भया। मानस सरोवर में फिर इस जल को रखा ठाकुर जी की कृपा से, वही सरजू जी मानस सरोवर से निकली हैं, इसको इसलिए मानसी। ये ब्रह्मजा है, वशिष्ठ जी ने तपस्या करके परमात्मा राम के आने से पहले सबने कहा कि सबने, वशिष्ठ जी ने त्रिकालज्ञ थे, वशिष्ठ जी ने देखा कि कोई कुछ दे रहा है राम जी के जन्म पे, कोई कुछ दे रहा है राम जी को, कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, मैया कुछ दे रही, आगे ये देंगी आगे ये देंगी, हम क्या दें? तो वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा बाबा से तप किया, तप के स्वरूप में मां सरजू को ही ले आए, और वही सरजू में, सरजू के अजर में खेलने वाले परमात्मा श्री राम प्रकट होंगे भविष्य में। तो ये कहेंगे बाबा सबने तो कुछ दिया, जो दिया वो चला गया, लेकिन आप जो दे रहे हैं वो अनंत काल तक जीवों का कल्याण करेगी। आज भी मां सरजू हम जीवों का कल्याण पतित पावन। पद्म पुराण में अयोध्या महात्म्य में स्पष्ट लिखा है कि कोटि वर्ष सहस्रेषु काशी वासेषु यत् फलम् तत्फलम् लभते सम्यक् कलौ सरयू दर्शनात्। कोटि वर्ष, कोटि कल्प, अरे करोड़ों कल्प काशीवास का जो फल है, करोड़ों करोड़ों कल्प जो काशीवास का फल है, वो 1 मिनट में सरजू मैया के दर्शन करने से मिल जाता है। बोलो सरजू मैया की जय। इतना ही नहीं, मथुरायाम कल्पमेकम, और गंगायाम 60 वर्ष सहस्रेषु गंगायाम अवगाहजाम तत्फलम् लभते सम्यक कलौ दासरथी पुरी। गंगा जी में 60,000 वर्षों तक स्नान करने का जो फल मिलता है वो सरजू जी के एकमात्र दर्शन करने से मिल जाता है, श्री अवध के नाम स्मरण से मिल जाता है। बोल अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, संत समाज की जय हो, जय जय श्री सीताराम। अयोध्या जी की वंदना करते हैं। और फिर अयोध्या जी में कौन है? बंदों कौशल्या दिशि प्राची। और अयोध्या जी की ही नहीं, अयोध्या वासी की भी वंदना करते हैं। पुनि प्रणवो प्रणवो पुर नर नारी बहोरी। नर और नारी की वंदना करते हैं कि धन्य है अयोध्या के नर और नारी, क्या ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, जिन पे ठाकुर जी इतनी ममता करते हैं कि धोबी ने
धोबी के कहने पे किशोरी अम्बा को परमात्मा ने त्याग दिया। एक धोबी के कहने पे। हम आप राजा होते तो शायद धोबी का प्राणांत कर देते, लेकिन धन्य है अकारण करुणा वरुणाले परमात्मा श्री राम। गोस्वामी पाद कहते हैं कि लोक विशोक बनाई बसाए। धोबी को यद्यपि धोबी के कहने से उसकी जीवा से ऐसा कुछ हुआ, वो तो भगवान की लीला थी, लेकिन परमात्मा ने कहा जो करता हूं मैं करता हूं। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा। जो होना है वो राम जी ने पहले से रच के रखा है, उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, तुरंत स्वीकार करना चाहिए, ठाकुर जी का हरि प्रसाद मान करके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले बाबा अरे कितना पाप किया, सबसे बड़ा पापी तो धोबी। उसके कहने पे पराम्बा भगवती आद्यांबा उद्भव स्थित संहार कारिणी सीता जी को छोड़ दिया, वन में जाने दिया, और उसको भी भगवान ने छोड़ा, लेकिन धोबी को नहीं छोड़ा। क्यों? बोले ये अयोध्या वासी है ना, और अयोध्या वासी है तो ये मेरा बेटा है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। इसके लिए भले ही इसने अपराध किया, लोक विशोक बनाए बसाए, उसके लिए अलग से विशोक नाम का लोक बनाया परमात्मा ने। देवता आदि उसके साथ रहना नहीं पसंद किए, बोले बेटा तुम अलग ही जाके रहो, देवताओं से भी सुंदर तुम्हें विशोक नाम का रूप बना दे रहा हूं, कालांतर में मैं तुम मेरा नित्य दर्शन कर सकोगे। ऐसी परमात्मा की करुणा है, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को। आगे इसका भी कारण बताएंगे। ठाकुर जी की जैसी जैसी प्रेरणा होगी वैसा आते हो करेंगे। बड़े भाव से श्री अवध का दर्शन करते हैं, मंदिरों का दर्शन करते हैं, और चौपाई के माध्यम से दर्शन कराएंगे। बड़े भाव से आप सब लोग दर्शन करिए। बंदों कौशल्यादिसि प्राची, बंदों कौशल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माजी, कीरत जासु सकल जग माजी। प्रगट जहाँ रघुपति शशि चारु, प्रगट जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद फल कमल तुषारु, विश्व सुखद फल कमल तुषारु, सुखद फल कमल सुखद फल कमल तुषारु। विश्व सुखद फल कमल तुषारु। भगवान माँ अम्बा की वंदना की। धन्य है माँ कौशल्या जिनके गोद में आगे राम जी प्रकट होंगे। राम जी प्रकट भय। धन्य है माँ, आपने तो परब्रह्म को प्रकट किया है, ऐसे कमल को प्रकट किया है। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, ऐसी चंद्रमा को, ऐसे चार सुंदर चंद्रमा को, पूर्ण चंद्र को प्रकट किया है कि जिनके प्रकाश से क्या होता है, विश्व सुखद। विश्व को तो सुख मिलता है, लेकिन खल कमल तुषारु, खल रूपी जो कमल होते हैं उनके लिए वो ओले के समान हैं। ठाकुर जी का दर्शन ओले के समान है। भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। भगवान के दर्शनों का फल है कि जीव सहज स्वरूप में शिष्ट हो जाता है। माई बाप भगवान कृपा करते हैं। सबकी वंदना की है और करो प्रणाम। प्रणाम किया है किसको? दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। दशरथ राव सहित सब रानी, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करौ प्रणाम करम मन वाणी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। करहु प्रणाम करम मन वाणी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयो विधाता, जिनहि बिरचि बड़ भयो विधाता, जिनहि बिरचि बड़ भयो विधाता।
नहीं विरची बड़ भयो विधाता महिमा बधे राम पितु माता महिमा बधे राम पितु माता राम पितु माता महिमा बधे राम पितु फिर कौशल्या जी के साथ में दशरथ जी की वंदना की है। दशरथ राव सहित सब रानी, दशरथ जी के साथ में तीनों रानियां कौशल्या अम्बा, कैकेयी अम्बा और सुमित्रा अम्बा की वंदना की है। सुकृत सुमंगल मूर्त मानी, अरे ये तो साक्षात सुकृति हैं, साक्षात सुकृति हैं, सुंदर कृति हैं, ये परमात्मा के द्वारा रची हुई साक्षात परम्बा है। इनकी कोई रचना नहीं कर सकता, इनकी रचना तो स्वयं ठाकुर जी ही करते हैं। ये ब्रह्मा जी भी इनको रच करके बड़े भाग्यवान हुए। गोस्वामी जी ने कहा, जिनहि बिरच बड़ भयो विधाता, जिनकी रचना करके विधाता ने बड़ाई ले ली कि अरे ब्रह्मा जी की कृति है दशरथ कौशल्या और उनके पुत्र राम जी। वारे ब्रह्मा जी, तुमने दशरथ कौशल्या को प्रकट किया, कितनी बड़ी महिमा है। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहर। धन्य है भुआल दशरथ जी की वंदना की। धन्य है ऐसे प्रेम, ऐसी भक्ति, जिन्होंने अगर पुत्र का प्रेम किया राम जी से तो दशरथ जी ने प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि राम जी ओझल हुए, दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिया। जब तक राम जी थे तब तक दशरथ जी के प्राण थे, राम निकल गए तो प्राण चला गया, फिर अब किस काम का शरीर है। ऐसे दशरथ जी को प्रणाम किया। प्रणव परिजन सहित विदेहु राजा ही राम पद गूढ़। दशरथ जी की वंदना की है जिनकी राम जी पे बड़ा गूढ़ स्नेह है। जनक जी की वंदना की है जिनका दिव्य प्रेम, गूढ़ प्रेम राम जी के चरणों में है। ऐसे विदेह राज जनक जी को प्रणाम करते हैं कि जोग भोग मह राखूं कोई, जो योग में भोग में बराबर मात्रा में समरसता रखते हैं। ऐसे पूज्य श्री जनक जी महाराज को प्रणाम करते हैं। प्रणवो प्रथम भरत के चरण, अब भरत जी की वंदना करते हैं। जा सुने व्रत जाई, जिसके नेम व्रत को कोई नहीं जान सकता, धन्य है भरत। राम जी के इस रामचरितमानस का कोई अद्भुत पात्र है वो भरत जी है। धन्य है भरत भैया। ये भरत भैया कोई सामान नहीं है, ये विष्णु के अवतार हैं, यही विष्णु जी हैं। राम जी तो आदि ब्रह्म है, भरत जी क्या है, बोले विष्णु स्वरूप है, यही विष्णु। धन्य है भरत जी। भरत जी का गुण क्या है, गोस्वामी जी ने संकेत किया है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। अच्छा, विश्व का भरण पोषण कौन करता है, पालन कौन करता है, विष्णु भगवान करते हैं। सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, पालन विष्णु भगवान करते हैं, और संहार भोले बाबा करते हैं। भगवान की कृपा से गोस्वामी जी ने वंदना किया है। प्रणवो प्रथम भरत के चरना जा सुने व्रत जाई। हम लोग आगे भरत जी के चरित्र का दर्शन करेंगे। फिर राम चरण पंकज मन जासो लुब्ध मधुप इव तजहि न पासु। जिनका राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, प्रेम नहीं है, अत्यंत प्रेम है। आगे लीला दर्शन कराते हुए कहते हैं, जब राघव जी खेलने जाते हैं तो जिस टोली में भरत भैया होते हैं उस टोली में ठाकुर जी गेंद नहीं मारते। बोले मेरे भरत को चोट लग गया तो। अच्छा, ठाकुर जी के प्रेम के लिए भरत जी विरोध भी स्वीकार करते। लक्ष्मण जी तो राम जी की टीम में हो जाते हैं, शत्रुघ्न भैया राम जी की टीम में हो जाते हैं, भरत भैया अकेले। ठाकुर जी कहते हैं, भरत लाला मेरे विपक्ष में खड़ा है जाएगा तो मेरा भी काम हो जाएगा भैया। भरत जी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, आपको जिसमें सुख मिले, मैं विपक्ष भी होने को तैयार हूं, आपको सुख मिले, मेरे राघव को सुख मिले। ऐसे दिव्य प्रेम के, और कैसा प्रेम है, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। जैसे कोई भौरा होता है वो फूल को छोड़ के कहीं नहीं जाता, फूल में जब तक रस है तब तक भौरा मड़राता रहता है। इसी तरह से ठाकुर जी के पाद पद्मों में
कमलवत चरणों में सदैव भरत जी की स्मृति रहती। भरत जी हमेशा ठाकुर जी के चरणों में ही नित्य ध्यान करते हैं। बोलो भरत महा भैया की जय हो। फिर वंदना किया है। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखला। फिर लक्ष्मण जी की वंदना की है। रघुपत कीरत विमल पताका दंड समान भीम जस जाता। रघुपत की कीर्ति की विमल पताका है श्री लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी क्या है? भगवान है झंडा और लक्ष्मण जी हैं झंडे का डंडा। अच्छा, झंडा तो कोमल होता है, झंडा को तो सब लोग पा सकते हैं, झंडे को तो कोई भी ले लेगा, झंडा तो कोमल होता है। क्यों समझे भैया? झंडा कोमल होता है ना, ध्वजा कोमल होता है, लेकिन ध्वजा को उठाए रखने का कार्य कौन करता है? बोले डंडा करता है। तो ठाकुर जी तो सब पे कृपा करते हैं। अब ठाकुर जी अगर सब पे कृपा कर देंगे, सब लोग ठाकुर जी के पास पहुंच जाएंगे, तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी के पास में सरलता लेकर के जाने के लिए उनके लिए नियम पूर्वक आना है। उनको पहले डंडा को प्रणाम करना पड़ेगा, फिर झंडा मिलेगा। इसलिए डंडा को प्रणाम करिए, तब झंडा आप छू पाएंगे, नहीं तो झंडा नहीं छू पाएंगे। ये क्या है? रघुपति की कीर्ति की विमल पताका। ये ध्वजा है लक्ष्मण लाल जी महाराज, भगवान राम की कीर्ति की पताका। रघुपति कीरत विमल पताका। रघुपति राम जी ध्वजा है, झंडा है, और लक्ष्मण जी झंडा के डंडा है। कठोर है और एक कोमल है, और कोमल के साथ तो कठोर रहना आवश्यक है। भक्त वत्सल भगवान की कृपा भाई, ठाकुर जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर वर्णन किया। किसे सहस्र शीस जग कारण जो अवतरे भूमि भय तारण। अरे लक्ष्मण लाल जी कोई और नहीं है, साक्षात शेषनाग भगवान है, जिन्होंने अपने सहस्र फणों में एक फण की एक बिंदु पे भी नहीं, एक बिंदु के 100वें भाग पे पृथ्वी को धारण कर रखा है। इतने महाशीष साक्षात शेष साई, स्वयं शेष साई भगवान ही अवतार लिए हैं, और उनके लिए शेष भगवान लक्ष्मण के रूप में अवतार लिए। वंदना की है। सदा ससानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। फिर सुमित्रानंदन सौमित्र यानी शत्रुघ्न लाल जी की वंदना की है। बोलो शत्रुघ्न लाल जी की जय हो। बोलो भरत भैया की जय हो। बोलो लखन भैया की। जय हो। शत्रुघ्न लाल जी का गुण है रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। जो भरत भैया के पीछे चलने वाले हैं वो कौन है? वो सुदर्शन स्वरूप भगवान श्री शत्रुघ्न जी हैं। ये साक्षात सुदर्शन के अवतार हैं। ये सुदर्शन ही हैं जो भगवान के कर कमलों में धारण होते हैं, स्पष्ट होते हैं। साक्षात समस्त पुण्यों के अधिपति हैं, भगवान के सुदर्शन स्वरूप हैं भैया श्री रिपुसूदन जी, श्री सौमित्र जी, जिन्हें हम लोग शत्रुघ्न जी के नाम से। इसीलिए पूरी रामायण में देखिए बाल कांड में केवल शत्रुघ्न जी का वर्णन आता है, बाकी ठाकुर जी ने अपने मुख से शत्रुघ्न जी का पूरे लंका कांड तक नाम नहीं लिया। गोस्वामी जी संत लोग कहते हैं, बोले लाला इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि अगर बीच में राम लंका कांड में कहीं राम जी शत्रुघ्न जी का स्मरण कर लेते तो रावण तो ऐसे ही मर जाता, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो रिपुसूदन है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, ठाकुर जी हैं। और रिपुसूदन पद कमल नमामि, ये कौन है? जब श्री वशिष्ठ जी इनका नाम करण करते हैं तब आगे चर्चा आती है। ये क्या है? ये साक्षात भगवान के अरे शत्रुनाशक हैं। इनका नाम ही शत्रुघ्न, शत्रुओं को मारने वाले। इनके नाम लेते ही कैसे शत्रु मिलते हैं, मरते हैं? बोले काम क्रोध मद लोभ दंभ कपट पाखंड, ये भीतर के शत्रु समाप्त हो जाते हैं। ऐसे शत्रुघ्न लाल जी के पाद पद्मों में प्रणाम करके गोस्वामी जी कहते हैं, अब बोले महावीर बिन महावीर बिनवो हनुमान, राम जासु जन आप राम जासु जन आप प्रणवो पवन कुमार
खन बन पावक ज्ञानी घन जासु हृदय बसहि राम सरिजाप धर बसहि राम सरिजाप धर बसहि राम सरिजाप धर। फिर वंदना करते हैं किसकी? बोले महावीर विनवौ हनुमान। महावीर की वंदना करते हैं। महावीर कौन है? जिन्होंने, महावीर किसे कहते हैं? वीर किसे कहते हैं? जिनके पास 6 प्रकार की विद्या होती है उसे वीर कहते हैं। वीर धरती पे केवल एक हैं। कौन? जिनके बल से, जिनके भय से सारा संसार चल रहा है, वही सबके अभय देने वाले परमात्मा श्री राम।